हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, ये हमारी 30वीं वीडियो है। इससे पहले हमने 29 वीडियो डाली हैं। जो भी लास्ट एग्जाम में हरियाणा जीके से संबंधित जितने भी सारे प्रश्न बने हैं वो हमने अब तक कंप्लीट किए 29 वीडियो में, और ये हमारी 30वीं वीडियो है। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर आप आराम से वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और मैं इतना कह सकता हूँ कि जो भी कोई भी एग्जाम है, कैसा भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का, और उसमें हरियाणा जीके के बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, और अच्छे लेवल के जो खासकर प्रश्न होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से आप अपना स्कोर भी चेकआउट कर सकते हैं कि कितने प्रश्न आपके ठीक हैं, कितने आपके गलत हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा में बायोमास ज्ञान पोर्टल मई 2015 में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, जो माना गया है सही आंसर, वो है आपका केंद्रीय मंत्री उस समय कौन थे? पीयूष गोयल। तो ये प्रश्न उस समय रिपीट हुआ है और इसका आंसर यही है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल राइट आंसर है। प्रसिद्ध कवि ख्वाजा आफताब हुसैन अली किसके शिष्य थे? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। प्रसिद्ध ख्वाजा आफताब हुसैन अली यानी कि ये आपके एक कौन है? ये कवि हैं। क्या है? ये आपके एक कवि हैं। और इनका मतलब कि जो किसके शिष्य थे, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मिर्जा गालिब के ये शिष्य थे, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। बेटी का सलाम राष्ट्रीय ग्राम योजना किससे संबंधित है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। बेटी का सलाम राष्ट्रीय ग्राम योजना किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ध्वजारोहण प्रतियोगिता, यानी कि ये सरकार ने मतलब कि तय किया था कि अगर गांव की कोई भी जो लड़की है, जो हमारे गांव की जो कन्या है या फिर बिटिया है, जो भी हमारे गांव की, वो सबसे ज़्यादा जो पढ़ी लिखी होगी, वो यानी कि 15 अगस्त या 26 जनवरी पर ध्वजारोहण करेगी। तो ये योजना चलाई गई है किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। भारत के लिए मुक्केबाज में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक किसने हासिल किया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा विजेंदर सिंह। किसने हासिल किया? विजेंदर सिंह, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर माना गया है। हरियाणा में स्वतंत्रता सेनानी पंडित निक्कीराम शर्मा का जन्म कब हुआ? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है कि पंडित निक्कीराम शर्मा का संबंध किस जिले से है। तो इसका जो मतलब कि संबंध है वो आपका भिवानी जिले से है, और एक कैलांग गांव है, वहां पर इसका जन्म हुआ। और यहाँ पर डेट पूछी गई कि इसका जन्म कब हुआ, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 4 सितंबर 1887। और इन्होंने एक 1930 में एक संदेश पत्रिका निकाली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है सी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री नहीं है? तो मतलब कि इसमें 3 फैक्ट्री हैं, एक नहीं है। तो फरीदाबाद में कौन सी नहीं है? रबड़ है, ट्रैक्टर है, रेफ्रिजरेटर है, या इनमें से उद्योग नस्ल नहीं है? मतलब कि इनमें से एक नहीं है, जबकि 3 का संबंध है फरीदाबाद जिले से। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा उद्योग नस्ल, ये कोई फैक्ट्री नहीं है। बाकी रबड़ की भी है, ट्रैक्टर की भी है, रेफ्रिजरेटर की भी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। और कई बार प्रश्न बनता है कि जो रबड़ है, कृत्रिम रबड़ संयंत्र आपका कहाँ पर है? वो आपका पानीपत में है, जो कि 2013 में स्थापित किया गया, नवंबर 2013 है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल राइट आंसर है। और प्रश्न नंबर 7 काफी आसान प्रश्न हम कह सकते हैं। श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। तो यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 8, नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा किस जेल में हुई? तो बिल्कुल इसका जो संबंध है, यानी कि या फिर हम ये कह सकते हैं इसको फांसी कहाँ पर दी गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अंबाला। कहाँ से इसका संबंध है? अंबाला से है। और ये जो नाथूराम गोडसे, इन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी, यानी कि 30 जनवरी 1948 को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसी में यानी कि 30 जनवरी को आपका जो देश का वो शहीद दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि हरियाणा का शहीदी दिवस 23 सितंबर है, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। और दोस्तों, ये जो आपका 9th प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। और ऐसे जो प्रश्न एग्जाम में बनते हैं और आप दूसरे से आगे भी निकल सकते हैं ऐसे प्रश्नों से। और अगर आप यही चाहते हैं कि हमें ऐसे ही अच्छे लेवल के प्रश्न चाहिए और घिसे पिटे प्रश्न आपको नहीं पढ़ने, तो आप हमारे 1000 हाई लेवल हरियाणा जीके के प्रश्न भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, और केवल 49 रुपये आपको इसके लिए पे करना है। और इसके साथ साथ अगर आप एग्रीकल्चर और एनिमल के नोट्स भी चाहते हैं, 10 प्रैक्टिस सेट है वो हमारे, अगर वो आप दोनों
दोनों ही एक साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, ये प्रश्न भी, और एग्रीकल्चर और एनिमल के, तो केवल आपको 79 रुपये पे करना है। अगर आपको वो एग्रीकल्चर और एनिमल के नहीं चाहिए और केवल हरियाणा जीके के चाहिए तो इनके साथ में 2020-21 की करंट अफेयर हरियाणा की फ्री मिलेगी, तो केवल आपको 49 रुपये पे करना है। और इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, यहाँ से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 जो कि आपके सामने है, लोकहित के मामलों पर सलाह और चर्चा के लिए 6 क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई, हरियाणा राज्य के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर माना गया है ये आपका उत्तरी क्षेत्र रहेगा, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या भारत की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो इसका जो राइट आंसर माना गया है यानी कि 1.5%, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 11, विजातीय की पहचान करनी, यानी कि इनमें से कौन सा अलग है? तो यानी कि झालरा है, कड़ी है, हसली है या ओढ़नी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ओढ़नी। बाकी ये झालरा, कड़ी, ये यानी कि तीनों अलग है। एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि आभूषण टाइप के होते हैं, लेकिन ओढ़नी से कोई आभूषण का मतलब नहीं है, तो इसका जो डी राइट आंसर रहेगा। तो ये डी बिल्कुल इसका सही आंसर माना गया है। बाबू परमानंद हरियाणा में किस पद पर आसीन थे? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा राज्यपाल के पद पर। किसके पद पर? राज्यपाल, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 13, खोडिया नृत्य प्रसिद्ध है, तो यानी कि ये जो खोडिया नृत्य है ये किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया पूर्वी हरियाणा, पश्चिमी हरियाणा, मध्य हरियाणा, उत्तरी हरियाणा। तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मध्य हरियाणा, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ऐसे ही पूछ लेता है कि धमाल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो महेंद्रगढ़, झज्जर और गुरुग्राम का काफी प्रसिद्ध है। और साथ के साथ पूछ लेता है कि लूर नृत्य का आयोजन सबसे अधिक हरियाणा में कहां पर होता है? तो आंसर रहता है आपका जींद। अगर ऑप्शन में जींद नहीं तो बांगर क्षेत्र मिलेगा, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और साथ के साथ मैं आपको बता रहा हूं एक घनघोर नृत्य है जो कि काफी प्रसिद्ध है, कहां का? हिसार का, और जो कि आपका शिव पार्वती से संबंधित है, गौरी देवी से भी उसका संबंध है। ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में बनता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा के किस से प्रसिद्ध जिले में कैंटोनमेंट की यानी कि स्थापना की गई? तो ये अंबाला छावनी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अंबाला, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्न में से सभी आधुनिक युग के कवि माने गए हैं सिवाय एक को छोड़कर। ये जो शब्द है ना सिवाय, तो ये इससे गड़बड़ी होती है, तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि प्रश्न पूरा ढंग से पढ़ें। तो इसका जो राइट आंसर माना गया है मस्तराम को छोड़कर बाकी सभी आधुनिक युग, यानी कि इसको छोड़कर, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो ये एक आसान प्रश्न हम कह सकते हैं इस वीडियो का, तो 1956, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का नाम यानी कि संबंधित है, किससे इनका संबंध है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है, और ये आपके बॉक्सिंग, यानी कि सी बिल्कुल हम सही कह सकते हैं, तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। रणदीप हुड्डा इस जिले से संबंध रखते हैं, तो एक आसान प्रश्न हम कह सकते हैं, तो इनका संबंध किससे है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ये आपके यानी कि रोहतक, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, तो डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा सरकार का संवैधानिक के प्रमुख कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं साथ के साथ, प्रदेश के किस कवि ने सांगों की रागनी तथा कथा लिखी? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर माना गया है अली बख्श। क्या माना गया है? अली बख्श, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। जबकि ये जो आपके पंडित लक्ष्मीचंद है इनका भी संबंध है, जबकि इसका जो सही आंसर माना गया है ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। बाबा काली कमली वाले का डेरा कहां पर स्थित है? कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, नारनौल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 22, वीरवारा जीव यानी कि आपका अभ्यारण्य कहां पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका जींद में है। वीरवारा कहां पर है? जींद में है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ईख की खेती प्रश्न के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा राजा राम शास्त्री। कौन है? राजा राम शास्त्री इसका सही आंसर है, यानी कि ए बिल्कुल हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर है। कवि पुष्पदत्त की रचनाएं किस वंश से संबंधित है? तो ऐसे प्रश्न हमने आपको कितनी बार कंप्लीट करवाए हैं। कवि पुष्पदत्त है, श्रीधर है, मालदेव है, लोहाचार्य है, सुंदर दास है, यानी कि इनके बारे में हमने आपको बताया। ये सारे के सारे कौन है? आपके जैन कवि हैं। कौन है? जैन कवि हैं। तो भाई कवि पुष्पदत्त का भी संबंध किससे है? तो ये भी एक जैन से संबंधित है, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा।
और काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 25वां जो प्रश्न मैं कह सकता हूँ एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और दोस्तों इसका आंसर देने से पहले आपके लिए बेस्ट ऑफर है, यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो ये नंबर आपके सामने है, यहाँ से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप इस ऑफर का फ़ायदा उठाएं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका पक्का सिलेक्शन होगा। आगे भाई आपकी मर्जी, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, जिसको विश्वास है केवल वो ही ज्वाइन करें। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, शारीरिक विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय कहाँ पर है, तो इसका जो सही आंसर माना गया है इनमें से पानीपत माना गया, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।